चीन का नया स्टेल्थ फ्लाइंग विंग अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल GJ-11 पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये टेक्नोलॉजिकल मार्वल ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग है और साथ ही साथ चीन की बढ़ती हुई मिलिट्री ताकत का भी प्रतीक है। GJ-11 का आना युद्ध के एक नए युग की शुरुआत करता है। GJ-11 में स्टेल्थ, स्पीड और फायर पावर का अनोखा मेल है, जो इसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए एक जबरदस्त ताकत बनाता है। GJ-11 सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, यह आधुनिक युद्ध के स्वरूप को बदलने की चीन की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। GJ-11 की क्षमताओं का राज उसके स्टेल्थी डिजाइन में छिपा है। इसकी फ्लाइंग विंग बनावट, एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल्स और रेडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग्स इसके रेडार क्रॉस सेक्शन को काफी हद तक कम कर देते हैं। इससे दुश्मन के रेडार्स के लिए इसे डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और एंगेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे GJ-11 को कंटेस्टेड एयर स्पेस में काफी बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज मिल जाता है। GJ-11 का स्टेल्थी इसके इंटरनल वेपन्स बे की वजह से और भी बढ़ जाता है। अपने हथियारों को अंदर रखने से यह ड्रोन अपना लो ऑब्जर्वेबल प्रोफाइल बनाए रखता है, जबकि एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स रेडार रिफ्लेक्शंस पैदा कर सकते हैं। यह डिजाइन GJ-11 को हेविली डिफेंडेड एयर स्पेस में घुसने, अपने ऑर्डिनेंस को सटीकता से पहुंचाने और दुश्मन के बचाव से बचने में मदद करता है। GJ-11 चीन की स्टेल्थी टेक्नोलॉजी में प्रगति का प्रमाण है और ट्रेडिशनल एयर डिफेंस नेटवर्क्स के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है। GJ-11 सिर्फ स्टेल्थी ही नहीं है, बल्कि यह एक हाईली केपेबल वॉर फाइटिंग प्लेटफॉर्म भी है। यह इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्ट्राइक मिशंस तक कई तरह के मिशंस को अंजाम दे सकता है। इस ड्रोन की शानदार रेंज और एंड्योरेंस इसे बहुत लंबी दूरियों तक काम करने की अनुमति देती है, जिससे क्रिटिकल बैटलफील्ड अवेयरनेस मिलती है और PLA की ऑपरेशनल रीच बढ़ती है। इसके अलावा GJ-11 में कई तरह के प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस लगाए जा सकते हैं, जिनमें एयर टू सरफेस मिसाइल्स और गाइडेड बॉम्ब्स शामिल हैं। यह इसे हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे कि दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और दूसरे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने के लिए एक शक्तिशाली हथियार बनाता है। कंटेस्टेड एयर स्पेस में असरदार तरीके से काम करने की GJ-11 की क्षमता इसे PLA के लिए एक सच्चा फोर्स मल्टीप्लायर बनाती है। GJ-11 की सबसे खास बात यह है कि यह ऑटोनोमसली काम कर सकता है और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ कोऑर्डिनेशन में भी काम कर सकता है। यह ड्रोन एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स से लैस है, जो इसे रियल टाइम में खुद फैसले लेने में मदद करते हैं, जिससे लगातार ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत कम हो जाती है। यह हाई लेवल ऑफ ऑटोनॉमी ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव ऑपरेशंस की अनुमति देता है, खास तौर से कॉम्प्लेक्स और डायनामिक कॉम्बैट एनवायरनमेंट्स में। इसके अलावा GJ-11 को दूसरे प्लेटफॉर्म्स, मैन्ड और अनमैन्ड दोनों के साथ एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में एक साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कोऑपरेटिव एंगेजमेंट कैपेबिलिटी, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स, एनहांस्ड सिचुएशनल अवेयरनेस और ज्यादा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी की अनुमति देता है। ऑटोनोमसली काम करने और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर काम करने की GJ-11 की क्षमता भविष्य के युद्ध के लिए चीन के विजन का प्रमाण है। सेक्शन 5 US-China UCAV डेवलपमेंट, अ कंपैरेटिव एनालिसिस। GJ-11 का विकास अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स के क्षेत्र में US और चीन के बीच बढ़ती असमानता को उजागर करता है। जहां US लंबे समय से ड्रोन टेक्नोलॉजी में अग्रणी रहा है, वहीं चीन ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, तेजी से इस अंतर को कम किया है और कुछ क्षेत्रों में तो US की क्षमताओं को भी पीछे छोड़ दिया है। एक प्रमुख अंतर GJ-11 जैसे हाईली ऑटोनोमस स्टेल्थी UCAVs को विकसित करने पर चीन के फोकस में निहित है। दूसरी ओर US ने मुख्य रूप से रीपर और प्रेडेटर जैसे बड़े, कम स्टेल्थी ड्रोन्स को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। उपयोग मुख्य रूप से ISR और टारगेटेड स्ट्राइक्स के लिए किया जाता है। GJ-11 का उद्भव
अनमैन्ड वॉरफेयर में यूएस के प्रभुत्व को चुनौती देने की चीन की महत्वाकांक्षा को रेखांकित करता है। सेक्शन 6 स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस रीशेपिंग द बैटलफील्ड। GJ-11 की शुरुआत के गंभीर स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस हैं, खास तौर से एशिया पैसिफिक क्षेत्र में। कंटेस्टेड एयर स्पेस में प्रभावी ढंग से काम करने की इसकी क्षमता पारंपरिक सैन्य संतुलन को चुनौती देती है और संभावित रूप से इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल सकती है। इस ड्रोन की स्टेल्थी और रेंज चीन को अपनी ताकत को और आगे तक फैलाने की अनुमति देती है, जिससे प्रशांत क्षेत्र में यूएस के ठिकानों और एसेट्स को खतरा है। इसके अलावा GJ-11 की कोऑपरेटिव एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज और मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग ऑपरेशंस की संभावना जटिल सैन्य अभियानों को अंजाम देने की PLA की क्षमता को काफी बढ़ा सकती है। यह इस क्षेत्र में यूएस सैन्य प्रभुत्व के लिए एक चुनौती पेश करता है और संभावित रूप से भविष्य के किसी भी संघर्ष की दिशा बदल सकता है। सेक्शन 7 द GJ-11's पोटेंशियल रोल्स फ्रॉम रिकॉनेसेंस टू स्ट्राइक। GJ-11 की बहुमुखी प्रतिभा इसे कई तरह के सैन्य अभियानों के लिए एक मूल्यवान एसेट बनाती है। एक रिकनेसेंस भूमिका में इसकी स्टेल्थी और एडवांस्ड सेंसर्स इसे दुश्मन के हवाई क्षेत्र में बिना पता चले घुसने, दुश्मन की स्थिति, गतिविधियों और क्षमताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने की अनुमति देंगे। यह जानकारी सैन्य अभियानों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए अमूल्य होगी। एक स्ट्राइक भूमिका में GJ-11 का उपयोग हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे कि दुश्मन के एयर डिफेंसेस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और अन्य क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सटीक हमले करने के लिए किया जा सकता है। इसकी स्टेल्थी कैपेबिलिटीज इसे दुश्मन के बचाव से बचने और विनाशकारी प्रभाव से अपने पेलोड को पहुंचाने की अनुमति देगी। GJ-11 की फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी इसे एक दुर्जेय हथियार प्रणाली बनाती है। सेक्शन 8 चाइना's ड्रोन कैरियर्स एक्सटेंडिंग द रीच ऑफ पावर। चीन द्वारा ड्रोन कैरियर्स जैसे कि टाइप 075 एम्फीबियस असॉल्ट शिप का विकास GJ-11 के रणनीतिक महत्व को और बढ़ा देता है। ये कैरियर्स एक मोबाइल प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जहां से ड्रोन्स काम कर सकते हैं, जिससे उनकी रेंज और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का विस्तार होता है। यह विकास चीन की अपने तटों से बहुत दूर तक शक्ति का प्रदर्शन करने की क्षमता के बारे में चिंताओं को बढ़ाता है। सेक्शन 9 मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग MUMT द नेक्स्ट फ्रंटियर। GJ-11 का विकास मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग की अवधारणा से जुड़ा हुआ है, जहां मैन्ड एयरक्राफ्ट अनमैन्ड सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करते हैं। यह दृष्टिकोण दोनों प्रकार के प्लेटफॉर्म्स की शक्तियों का लाभ उठाता है, सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाता है, डिसीजन मेकिंग में सुधार करता है और युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाता है। GJ-11 की एडवांस्ड ऑटोनॉमी और कोऑपरेटिव एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज इसे MUMT ऑपरेशंस के लिए एक आदर्श प्लेटफॉर्म बनाती है। इसे J-20 जैसे मैन्ड फाइटर्स के साथ डिप्लॉय किया जा सकता है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट प्रदान करने, रिकनेसेंस मिशंस करने या यहां तक कि मानव पायलट के नियंत्रण में युद्ध में शामिल होने के लिए एक वफादार विंगमैन के रूप में कार्य करता है। सेक्शन 10 कंक्लूजन द GJ-11 and the future of warfare। GJ-11 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करता है और सैन्य नवाचार में एक वैश्विक नेता बनने के लिए चीन के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है। इसकी स्टेल्थी, ऑटोनॉमी और कोऑपरेटिव एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज में युद्ध में क्रांति लाने, पारंपरिक सैन्य सिद्धांतों को चुनौती देने और 21वीं सदी में शक्ति संतुलन को स्थानांतरित करने की क्षमता है। जैसे जैसे चीन GJ-11 और अन्य उन्नत अनमैन्ड सिस्टम्स को विकसित और परिष्कृत करना जारी रखता है, दुनिया को इस तकनीकी क्रांति के निहितार्थों से जूझना होगा। GJ-11 सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, यह भविष्य का अग्रदूत है, जहां अनमैन्ड सिस्टम्स संघर्षों के परिणाम को आकार देने में
तेजी से प्रमुख भूमिका निभाते हैं।